नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी। आज मैंने राजू श्रीवास्तव जी का एक वीडियो देखा जिसका हेडलाइन था चले थे पंजाब को बदलने और बदल दिया बीवी। तो जैसा कि मैंने देखा वो हेडलाइन, अंदर वीडियो नहीं देखा, लेकिन हेडलाइन से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी पे वीडियो बनाया होगा। खैर, वो राजू श्रीवास्तव जी का अपने कहने का अंदाज है कि चले थे पंजाब को बदलने और बदल दिया बीवी। लेकिन चलिए, उन्होंने शादी की है, दूसरी शादी की है, दोबारा से जीवन की शुरुआत की है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। एक कलाकार हैं वो, मैं भी एक कलाकार हूँ। कलाकार होने के नाते मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस बार जो आपने जीवन की शुरुआत की है, ये बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो, ये शुभकामना है। लेकिन मैंने सुना कि जब वो 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, उसमें उनकी जो पहली पत्नी थी, उन्होंने प्रचार किया। और जब वो उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद भगवंत मान साहब सांसद भी बने। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि आप अपने पति का प्रचार करने आती हैं और आपके पति जीत भी जाते हैं और उसके बाद तलाक हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और कारण क्या बताया जाता है कि पॉलिटिक्स में रहने की वजह से आप परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। ये कमाल है भाई। ये पत्नी का चूँकि चुनाव का प्रचार किया उन्होंने, पति जब जीत गए तो उन्होंने बधाई दी और इसके बाद वो अलग हो गई। ये पत्नी का प्यार मुझे समझ में नहीं आया। इसीलिए चाणक्य नीति दर्पण में कहा जाता है कि एक औरत के साथ जीवन भर रह के भी औरत को समझ पाना मुश्किल है, जबकि एक औरत अपने पति को सिर्फ 6 दिन में समझ जाती है। मैंने पूरी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। यानी आप मर्द को 6 दिन में सब कुछ उसके बारे में समझ सकती हैं, लेकिन औरत को प्रणाम करता हूँ, उनको जीवन में समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई पत्नी अपने पति का प्रचार करे और पति जीत जाए, सांसद बन जाए, इसके बाद वो पत्नी उस पति को छोड़ दे, ये बड़ा अचंभा है। और जब अभी वो भगवंत मान साहब फिर दोबारा सांसद बने, अभी वो मुख्यमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण था तो हमने सुना कि उनके दोनों बच्चे आए थे, बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब इस हाल में, इस जो अभी उनका पोजीशन चल रहा है, इस पोजीशन में कोई पत्नी छोड़ के चली जाए, ये हमें समझ नहीं आई। अभी तो चूँकि सफलता के चरम सीमा पे चल रहे हैं, तो पत्नी को पकड़ना चाहिए, लेकिन कैसे हो गया वो समझ में नहीं आता। खैर चलिए, पंजाब की बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं क्योंकि समझ में आएगी नहीं बात। मुझे लगता है कि बिहार इस मामले में अच्छा है, क्योंकि हम जब सफल हो जाए तब हमारी पत्नी छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे तो हमारी पत्नियाँ ज़रा सा भी हम समय दे देते हैं उसमें खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि पतियों को भागम भाग करना पड़ता है, क्योंकि घर चलाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, तो उसके लिए थोड़ी भागम भाग, थोड़ा सा जद्दोजहद तो करना ही पड़ता है। और जब इस मुकाम पे आदमी हो तब तो और भी ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता होती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि चुनाव का प्रचार किया, जिता दिया, उसके बाद ये भी कहती हैं कि मैं हर हमेशा चाहती हूँ कि भगवंत मान आगे बढ़ें, हमारी शुभकामना है, तो आगे बढ़ने के लिए किसी और के लिए छोड़ दिया, ये समझ में नहीं आया। खैर, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि भगवंत मान साहब ने दूसरी पारी की शुरुआत की है और इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। और बधाई तो है ही, वो तो आगे तो बढ़ ही रहे हैं। अभी पंजाब का मुख्यमंत्री बने हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। जब उन्होंने एक मंत्री को ये किया, रिश्वत लेने के इसमें पकड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप में उसको सस्पेंड किया, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था।
और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ता है। मैं भी बहुत जल्दी भ्रष्टाचार को लेके मैदान में उतरने वाला हूँ। शायद 15 अगस्त से उतरूँगा और मैं एक सेना का निर्माण करूँगा जिसका काम होगा भ्रष्टाचार को मिटाना, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवंत मान साहब ने जो पहल की या केजरीवाल साहब जो पहल कर रहे हैं उस पर मैं साथ हूँ। जब अच्छा काम करते हैं तब, जब वो गड़बड़ करते हैं, नौटंकी करते हैं तो मैं उनके साथ नहीं होता हूँ। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। और भगवंत मान साहब को फिर से बधाई। लेकिन अगर ये हमें समझ में आ जाती तो बड़ा अच्छा होता कि पत्नी ने उन्हें छोड़ क्यों दिया और भगवंत मान साहब ने क्यों पहल नहीं की। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए न सही, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, अभी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की आवश्यकता है। ऐसे तो हर हमेशा बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की आवश्यकता होती है, लेकिन माता पिता कभी भी अलग होते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, बच्चे को तो परेशानी होती है, जो कि उनके बच्चे को भी परेशानी हो रही होगी। वो बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं अलग बात है। तो माता पिता को, ये इतना बोल इसलिए रहा हूँ कि माता पिता को ये समझना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं होगा, बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचें, बच्चों के मन स्थिति के बारे में सोचें, मन स्थिति के बारे में सोचें कि बच्चों के दिल पे क्या गुजरती है, और अपने लिए ना सही बच्चे के लिए सही साथ रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चों की खातिर अपनी पहली पत्नी के साथ होते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए, ये उनका डिसीजन है, दोनों मिलकर उन्होंने डिसीजन लिया होगा, और अगर उनका डिसीजन है तो उनको शुभकामनाएं देना हमारा फ़र्ज है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत मान साहब। और हम जो कहना चाह रहे हैं, अगर वो कहने के चक्कर में या आपको समझाने के चक्कर में किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, कहने का भाव समझिएगा, क्योंकि मैं हर हमेशा यही कहता हूँ कि भाव अच्छा होना चाहिए। आदमी कह कैसे रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।